हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 15 जून से 29 जून के लिए है और देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, करियर, हेल्थ, आपका लव लाइफ, ओवरऑल सब मैं जो है कवर करने वाली हूँ। राशिफल के अनुसार मैं दूसरे चैनल पे भी वीडियोस पोस्ट करती जा रही हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थीथा पे ध्यान नहीं देना है। और इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करें, मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न, राशि, नाम के अनुसार, जन्म तारीख के अनुसार जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कवर कर सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ। मंथली रीडिंग बहुत डीप होती है, इसलिए मंथली रीडिंग बिल्कुल मिस ना करें। ओके, 3 घटनाओं वाली वीडियो भी मैं जो है आप लोगों के लिए राशि के अनुसार डालती हूँ, तो उसे भी मिस ना करें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ये हो गया आप लोगों के लिए इंट्रो, सब चीजें क्लियर है। यदि आपको अपनी राशियां नहीं पता, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे क्लिक करेंगे, डिटेल्स मैंने डाल दी हैं, आप चेक कर सकते हैं आपकी राशि कौन सी है, उस हिसाब से आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि वालों के लिए 15 जून से 29 जून, प्लीज गाइड करें। 5 of Wands, the Magician, 10 of Cups, 3 of Cups, Knight of Cups, 8 of Pentacles, Knight of Pentacles, 6 of Pentacles, 8 of Cups. ओके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आप परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में आप डेफिनेटली फंसने वाले हैं। लेट मी सी कहाँ है ये मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आपको लगेगा कि अब आपको अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ जाएगा। आप किसी तरीके की बिना वजह के बहस में खुद ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई खुद आकर आपसे लड़ेगा, नहीं, आप खुद ही किसी पर नाराज हो सकते हैं। और किसी से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों पे नाराज हो सकते हैं। आप सडनली, अगर आप कल तक रिएक्ट नहीं कर रहे थे कोई भी गलत चीज का, तो लाइक कोई व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा था, जैसे बॉस थे, सीनियर्स थे, या कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा रॉन्ग होता था, तो इस टाइम फ्रेम में अब आप रिएक्ट करेंगे, अब आप बात करते हुए नजर आएंगे, आप लोगों को खरी खोटी सुना देंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव एक्ट है। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपको परेशान कर नहीं रहे, आप खुद बिना वजह खुद को प्रूफ करने की गलती करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग, बहस झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। मुझे दिख रहा है कि ये शुरुआती हफ्ते में ही थोड़ी सी दिक्कतें हैं, उसके बाद इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ये बहस वगैरह जो भी होगी वो सिर्फ शुरुआती हफ्तों में होगी। इस 2 हफ्तों में एक चीज अच्छी है, दोस्तों का साथ बहुत बढ़िया मिलेगा, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हेल्थ में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, आप अपने हेल्थ पे खर्च करते हुए नजर आएंगे। सही डाइटिशियन को, सही डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, परिवार वालों को भी बहुत केयर करेंगे, परिवार पे भी खूब ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब चीजें बढ़िया है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना कि बिना वजह खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जहां सही टाइम आएगा आप रिएक्ट कीजिएगा। फाइनेंसेस के मामले में कैसे रहेंगे 2 हफ्ते? फाइनेंसेस के मामले में ये 2 हफ्ते आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का अच्छा रंग देखने को मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। आप अपने फाइनेंसेस को और बढ़ाने के लिए कुछ बड़े बड़े स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, उसमें आप कुछ ऐसे से ठोस कदम उठाएंगे जिससे आपकी तरक्की हो, आपका बिहेवियर और काइंडनेस भी बढ़ेगी। यानी कि इस हफ्ते के मिड से, स्पेशली इस हफ्ते के मिड से, मतलब समझो अराउंड वेडनेसडे या थर्सडे से आपके अंदर बहुत चेंजेस आएंगे और काइंडनेस आएगी। काइंडनेस ऐसा नहीं है कि आपके अंदर है नहीं, है आपके अंदर, बट आएगी का मतलब ये है कि सडनली आप ऐसा सोचेंगे कि शायद मुझे थोड़ा सा प्यार से डील करने की जरूरत है अपने काम में, तो शायद मेरे काम बनेंगे। तो आप प्यार से हर इंसान से डील करोगे, आपकी कम्युनिकेशन पे आप बहुत काम करोगे और उसकी वजह से आपकी तरक्की होगी। कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो करियर के मामले में अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी जॉब भी आपको मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। मुझे बस थोड़ा बहुत जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिख रहा है वो घर में ही होता हुआ नजर ज्यादा आ रहा है, और वो भी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। और उसके बाद इतनी कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, उसके बाद तो आपके बाकी का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होगी जहां पर आप कुछ चीजों को लेट गो कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी किसी गलत जगह पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब फॉर एन एग्जाम्पल, किसी बिजनेस में ना आप बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं। फास्ट फूड का एग्जाम्पल समझ लो कि बिजनेस है और आपको लग रहा है ये चल जाएगा, बट साइड में एक और भी काम आप कर रहे थे। एक और भी काम था, जैसे आपको ज्वेलरी वगैरह का काम आप कर रहे थे। ठीक है, वो फास्ट फूड वाले बिजनेस में आपको बहुत स्ट्रेस, स्ट्रगल और एकदम भाग दौड़ करनी पड़ी थी, बहुत चिंताएं करनी पड़ी थी, कोई स्कोप नहीं था, पर आप लगे हुए थे। और ज्वेलरी वाले काम में जो है आपको जो है बहुत तरक्की मिल रही थी, बट स्टिल आपने इस काम को होल्ड करके रखा था। तो आप ये समझो कि इन 2 हफ्तों में आप
फास्ट फूड वाले काम को लेट गो करेंगे। जहां पर आपको लग रहा है कि एनर्जी खर्च हो रही है बस बिना वजह, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं ऐसी ऐसी एनर्जी उस जगहों पे वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहां से आप बाहर निकलेंगे, ऐसी चीजों को लेट गो करेंगे। एट ऑफ कप्स बता रहा है कि बना हुआ कोई महल जिसको छोड़ जाना इतना आसान नहीं होगा, वो आप छोड़कर जाएंगे आपकी जिंदगी के बेटरमेंट के लिए, ताकि आपकी लाइफ में आपको बेटर रिवॉर्ड्स मिले। एक और मैं बात बताऊंगी, जिस काम को आपने लेट गो किया है वो आपने बहुत बढ़िया काम किया है। अब आपकी जिंदगी में जो आपने एक काम पे फोकस करने का डिसीजन लिया है कि चलो ये काम पे अब मुझे बहुत ध्यान देना है, इस पे आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है आने वाले साल में। इस साल में भी मिलेगा लेकिन आने वाले साल में उसमें आपको बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपका अच्छा टाइम आएगा, ये डिसीजंस आपके फेवर में ही वर्क करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए मैं देख रही हूँ फुल फायर, फुल पैशन, पढ़ने का जज्बा, एग्जाम अच्छा देंगे, लाइक फुल क्रेजी वाली एनर्जी है। मतलब स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में है, तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हेल्थ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंप्रूवमेंट होगा। फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा आप टाइम बिताएंगे, गेट टुगेदर हो सकती है फ्रेंड्स के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है। मिलना मिलाना, सोशल लाइफ थोड़ी सी आपकी एक्सपांड होगी। इन 2 हफ्तों में आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी? मैरिटल लाइफ अब आपकी बहुत बढ़िया होती नजर आ रही है। रीजन, आप भी बहुत इन्वेस्ट करेंगे अपने रिश्ते में। आपके रिश्ते में इन्वेस्ट करना यानी कि टाइम देना, प्यार देना, स्नेह देना, मदर के काम आना, वाइफ के या हस्बैंड के काम आना, बच्चों के काम आना, आप सबको फोकस कर रहे हैं और वही रिटर्न में वो भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं, वही प्यार आपको भी मिलता नजर आ रहा है। तो जैसे कि एक बात मैं बार बार याद से दिला देती हूँ, स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम, स्टार्टिंग का हफ्ता स्ट्रेसफुल रहेगा, उसके बाद मैटर सॉल्व हो जाएगा, कोई स्ट्रेस की बात नहीं, उल्टा उसके बाद तो बहुत खुशियां ही खुशियां हैं। तो मैरिड लोगों के लिए बहुत मजेदार चीजें होंगी। स्पाउस के साथ आप अच्छे से समय बिताते नजर आएंगे। स्पाउस आपको बहुत पसंद करेगा। इनफैक्ट वो बोलेंगे कुछ तो बदल गया है आप में, आपका स्वभाव, आपकी एनर्जी एक मेजर चेंज दे रही है। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे, मजा आएगा, अच्छा टाइम है। जो लोग सिंगल है, कंप्लीटली डेटिंग एनर्जी में जाना चाहते हैं, टाइम बढ़िया है यार, इस टाइम पे ट्राई करो, बहुत अच्छा इंसान कोई आपके जीवन में आ सकता है। क्योंकि डेफिनेटली मुझे आप एक्साइटेड दिखाई दे रहे हो, शादी वादी के लिए भी ट्राई करना है, बहुत बढ़िया टाइम है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कहीं बात अगर अटकी हुई थी यार, जवाब नहीं आ रहा था, तो इन 2 हफ्तों में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेशन होगा, ये भी चांसेस दिख रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इंप्रूवमेंट है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, जो क्रश है, अगर मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, कोई आपके लिए, आपके मन में किसी को लेकर फीलिंग्स हैं, तो वो व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे लेकिन केयर बहुत करेंगे। वो आपकी बहुत केयर करेंगे, आपको समझेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, अंडरस्टैंडिंग और एक बहुत ही गिविंग एनर्जी उनकी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, एक्शंस में उनके काफी केयर दिखेगी, लेकिन वो आपसे कन्फेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स, वो अपने आप को बचाएंगे इस कन्फेशन से, इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से बचाएंगे से मेरा मतलब ये है कि उन्हें लगेगा कि अगर उन्होंने अपनी भावनाएं आपको बता दी तो आप उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, जिसके वजह से वो नहीं बताने वाले आपको। चांसेस है कि या तो आप दोस्तों के बीच में कोई फीलिंग्स आ गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसको डर लगता है दोबारा प्यार में पड़ने से, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको फीलिंग्स बताने से दूर भागेंगे। लेकिन यस, उनका केयर, कंफर्ट, लव आपको बहुत मिलने वाला है। ठीक है, आपकी तरफ से मैं ये देख रही हूँ कि आप खुश बहुत हैं, क्रश को लेकर आप एक्साइटेड और हैप्पी रहेंगे। लव लाइफ की बात करें, जो लोग लव अफेयर में हैं, बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या अफेयर, दोनों तरफ से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, बहुत मजे करने वाले हो, एंजॉय करोगे, घूमना फिरना, हंसना गाना बोलना, सब चीजें मजेदार होने वाली है। लेकिन थोड़ा पार्टनर पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई तीसरे, थर्ड पार्टी की एंट्री एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, अफेयर वालों के लिए कह रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल है या नॉर्मल अफेयर, मैं दोनों सूरतों में कहूंगी किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकती है, या आपकी तरफ से भी हो सकती है, या उनकी तरफ से भी हो सकती है। तो अगर आप बहुत लॉयल किस्म के व्यक्ति हैं, आपको लगता है नहीं मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा, पार्टनर पे बहुत ध्यान दो। हंसी मजाक में, ऐसे तो एंजॉय बहुत कर रहे हो, खुश हो, हंसी मजाक में कोई करीब आ जाएगा और फिर बाद में स्ट्रेस होगा आपके लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री दिख रही है आपकी लाइफ में, एक थर्ड पार्टी आने वाली है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब भी मैं कहूंगी कि उस अफेयर में होते हुए, उनकी मैरिज होने के बावजूद वो किसी और अफेयर में आने वाले हैं या आएंगे, लाइक ऐसी कोई क्लोजनेस बढ़ जाएगी। चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि ये आपके दोस्तों में ही कोई निकल आएगा। ठीक है, आपके दोस्त यानी कि दोनों की तरफ से कोई सोशलाइज कर रहे हैं आप, और वहां कोई व्यक्ति निकल आएगा जिनसे पार्टनर के संबंध गहरे हो जाएंगे, तो थोड़ा संभल कर आगे बढ़े। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ के लिए, ऑलरेडी ओके मैं बोल चुकी हूँ, क्रश और इनका मैंने बताया है। ठीक है,
अफेयर का भी मैंने बताया। चलिए देखते हैं सेपरेशन और नो कांटेक्ट वालों की क्या सिचुएशन है। यूनिवर्स मुझे बताए वृषभ राशि वाले जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं 15 जून से 29 जून। चैरियट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फीलिंग्स डेवलप करेंगे और कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस होने का मतलब अब वो आपके पास लौटने की इच्छा रखेंगे, एक नई शुरुआत करने की इच्छा रहेगी। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि नई शुरुआत करना चाहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरह लॉयल्टी के साथ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सीरियस तो बहुत हो रहे हैं या हो रही हैं आपके लिए, लेकिन पूरी ईमानदारी से नहीं आ रहे। इस इंसान की जिंदगी में अभी भी कोई व्यक्ति है, किसी तरीके का ये व्यक्ति आपके साथ कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मैनिफेस्ट करने की वजह से, कोई प्रार्थना या कोई स्पेल वर्क करने की वजह से इस इंसान की दोबारा एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन हो या आपने कोई स्पेल वर्क करा है अगर, तो ये बैकफायर करने वाला है आपके ऊपर। कहीं ना कहीं कभी कभी मैं बोलती हूँ ना कि थोड़ा सोच समझ के ऐसी एक्टिविटीज करो, तो बैकफायर करेगा। अगर नहीं भी किया तो भी चांसेस है इनसिक्योरिटीज वगैरह का कुछ इशू है। आपके पार्टनर बेसिकली लौट तो रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन यस, इस इंसान के जीवन में कुछ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करें। ये अपनी बात इस तरह से बताएंगे तो नहीं आपको, या बताएंगी तो नहीं, लेकिन मन में वही थॉट लेकर ही ये व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, या आ रही हैं। तो यस, 2 हफ्तों के अंदर आप लोगों के बीच में आपके पार्टनर नई शुरुआत करने का एक प्रस्ताव डायरेक्टली इनडायरेक्टली रख सकते हैं। पर ध्यान रखना, कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बनती हुई या इस रिलेशनशिप का बर्डन बनता हुआ आपकी तरफ जरूर दिखाई दे रहा है। एडवाइस क्या है, आपके पार्टनर याद रखना आपसे डरते हुए भी नजर आ रहे हैं, बहुत डर रहे हैं आपसे, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर के ओवरऑल आपके लिए 2 हफ्तों के लिए एडवाइस क्या है? 2 हफ्तों के लिए एडवाइस ये है कि जो भी भगवान आपको दे रहे हैं, ईश्वर दे रहे हैं, उन अच्छी चीजों पे ज्यादा फोकस करें। जो जो आपकी लाइफ में है पॉजिटिव चीजें, उस पर ज्यादा फोकस करें और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना सीखें भगवान को कि जो भी मिला है उसके लिए थैंक यू सो मच, और जो भी आप आगे देंगे उसके लिए भी थैंक यू। ठीक है, आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की जरूरत है, उसके बाद आपकी लाइफ में हर चीज डेवलप हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हर चीज दुगनी हो जाएगी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।